पर मैं जुमला हल्के में जब 91 से 96 तक मंत्री रहा, चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाया मुझे पार्टी ने, तो उसमें मैंने जो काम किए हैं, 40 साल के बाद तो मैंने कांग्रेस पार्टी सीट निकाली वहां से। आज तक कांग्रेस नहीं जीती थी वहां से, लोकदल का गढ़ होता था। यहाँ तक होता था कि सुजान सिंह ड्राइवर होता है बादल का, पंजाब का, वो भी लोकदल के गढ़ की वजह से वो भी जीत के चला जाता था। और कांग्रेस की सीट जो निकाली थे राजकुमार वाल्मीकि ने, कांग्रेस अपनी मेहनत से, हम लोगों को पार्टी के बड़े नेताओं के सहयोग से, और मैं जीते वहां पर। राजकुमार जी, कांग्रेस के लिए फिर सूखा है, पिछले 3-4 प्लान से कांग्रेस खाली है यहाँ से, तो क्या वो सूखा दूर करेंगे? आप काबिलियत रखते हैं, काबिलियत तो आप खुद तो मानती हैं, लेकिन किस आधार पे काबिलियत मानते हैं? क्या दावा क्यों इतना बड़ा करते हैं कि कांग्रेस की झोली भरेंगे नीलोखड़ी से आप? मैं ये चीज पे कह रहा हूँ कि जैसे मेरे जुड़लाल का था, जुड़लाल का तोड़ के नीलोखड़ी तोड़ दिया, रिजर्व कर दिया। ये तोड़ने के बाद नीलोखड़ी जो हल्का बना, तो उसमें 20 गांव मेरे जो बड़े मजबूत गांव मेरे, दाचर है, शामली है, बरास है, अमोपुर है, सिंगड़ा है, तो ये चीजें, प्योंत है, गुलरपुर है, ये गांवों को लगाओगे ना, तो उसमें मेरे जो विकास कार्य बोलते हैं, जो लोगों की भावना, ये नहीं कि दाचर बहुत बड़ा गांव है, निस्संग बहुत बड़ा गांव है, गोंदर बहुत बड़ा गांव है, तो ये चीज का बरास बड़ा गांव है, अमोपुर, तो सिंगड़ा, ये सारे गांव लगाएंगे, तो इनमें देखो मैंने कितने के मजबूत काम किए। उनमें काम किया आपने, लोग याद रखते हैं, लेकिन आप इधर निगदू है, अंजनथनी है, रायसन है, बड़थल है, बड़े बड़े गांव इधर भी है, खजामदा है, रायपुर है, तो मतलब उधर तो किया, ये जनता विश्वास क्यों करेगी आप यहाँ भी करेंगे? अब विश्वास से करें कि मैं उनको उदाहरण देता हूँ, उदाहरण मैं देता हूँ कि देखो आज 15 साल हो गए कांग्रेस जीत रही वहां से। बिल्कुल 15 साल में कांग्रेस, आजाद जीत गए थे धर्मपाल जी, तो कांग्रेस का अगर मार्को टिकट देती है, मैं आज के नहीं अपने मुंह की नहीं बड़ाई कर रहा हूँ, लोगों के विश्वास के ऊपर से कह रहा हूँ, अगर मुझे टिकट देती है, जैसे आपने इधर गांव बनवा देख रहे, आप मेरे साथ अंजन थे चलो, पदाना चले जाओ, रायसन चले जाओ, बड़सर चले जाओ, एवला चले जाओ, एवतपुर चले जाओ, हर गाँव जाके मैंने उनको अपने उनके साथ जुड़ने की कोशिश की। मेरा काम जुड़ना लड़के का जो 20 गाँव उनके मार्ग पता करो, जुड़ना लड़के गाँव में मैंने काम किया करे। जी, एक बड़ी समस्या है, आपने 20 साल 25 साल पहले जो किया, अब तो ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम आ गया, अब तो पोर्टल का जमाना है कहा जा सकता है, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, पहले वाला जमाना नहीं रहा, तो अब किस तरह वो नौकरी लगा दी, आज लग गया, वो जमाना तो रहे नहीं है ना जी। अब तो विधायकों दरबार में खाली कोठी में जाते कोई नहीं, कोई सिस्टम बदल गया सारा। विधायक का काम होता है काम करवाना, अगर पब्लिक की नब्ज पकड़ते, पब्लिक क्या बनाती है आपको, पब्लिक विधायक बना कर बेचती है ना। मैं ऐसे इंसान हूँ, मैं पब्लिक के लिए अपनी जो भी मुझसे बन पाएगा नीलोखड़ी हल्के के लिए, चाहे मुझे किसी से भी लड़ना पड़े, मैं अपना काम करा के लेगा हूँ। कि ये डिजिटल वाला जो कैमरा बता रहे ना, आज जो मैं उस टाइम क्या हुआ, आज मैं अगर मैं 25 के उस साल के बाद निस्संग में 15-20 हजार की आपने मेरे साथ देखी, आपने मेरी कवर भी करी, सूर्य वाले कांग्रेस की पार्टी मैंने रैली करी, और निस्संग में ऐसा प्रोग्राम करके दिया कि मैं वहां से दावेदार था, इधर के भी हल्के थे, सारा कवर करा, बहुत हल्के मैं कवर करा वहां पर। अगर मैं इतनी बड़ी रैली कर रहा हूँ, अब मेरी टिकट काट के बंताराम को दे दे, जो कि कांग्रेस भी नहीं, तो यहाँ तो फिर बुरा लगता है। इस बार भी तो खतरा है, गुट तो घर वही है पहले की तरह, ना गुट नहीं देख रहे, गुट ने ये देखना कि राजकुमार टिकट का सीट निकालने वाला को तो किसी गुट जीत कांग्रेस की होनी चाहिए। हाँ यस, किसी गुट को, अगर मैं जीतने वाला हूँ तो मेरे को टिकट तो नहीं, जीतने वाला नहीं दो, इसमें तो मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ ना। अगर मेरी हिम्मत है मुझे कांग्रेस से टिकट देने की वकील, मैं कहता हूँ 15 साल हो गए टिकट गलती। राजकुमार जी एक बात हो रही है, जब आप मंत्री सीपीएस थे, उस समय के जो नेता थे, बड़ी बड़ी बंगले गाड़ियां, लेकिन आपसे 30 साल पहले वाला वही हाउसिंग बोर्ड का सेक्टर 6 का मकान आप पे, चल पंचकुला मिल गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने बहुत पैसा कमाया, या कमाया तो पता नहीं लगा दिया, तो पैसे में किस तरह लड़ोगे? पैसा तो है नहीं भाई, आप दिखता है हिसाब किताब। मैं कह रहा मेरा पैसा पब्लिक है, मैं कभी भी इलेक्शन लड़ा हूँ, पब्लिक ने मुझे ना सर माथे पे लगाया। 3 इलेक्शन में मैं पार्लियामेंट भी लड़ा, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, 2 पार्लियामेंट, 3 असेंबली। जब भी मैं इलेक्शन लड़ा हूँ जुड़ना लड़के से, मेरी वोटें बड़ी कम नहीं होती, और लोगों ने अपने दम पे मुझे इलेक्शन लड़ाया, पब्लिक की सेवा।
5 चुनाव लड़ने के बाद तो आप वोटर का चेहरा देख के बता दोगे भी वोट किसको डालने वाला है, इतना अनुभव हो जाता है। 5 चुनाव बहुत बड़ी बात है। Yes. आधा जीवन आपने चुनाव में निकाल दिया अपना। मैं चुनाव के इस वास्ते करा, जब मेरा जीतने समय होता है तो जब टिकट नहीं देते ग्रह चाल मारे ग्रह चाल का लगा दो, पूजा पाठ इसमें करो बढ़िया। पूजा पूजा बहुत बड़ी, मैं सब जगह करना, मैं वो भी कुछ लोग पर मैं तो वोटर तो भगवान आपके लिए, भगवान है मेरा, उनका वोटर भगवान है, उसकी मैं कदर करता हूँ। तो ये अब भी मैं ये चीज कह सकता हूँ कि अगर मेरा परमात्मा करे मुझे ये ताकत दे दे, मुझे टिकट मिल जाए और कांग्रेस पार्टी को सीट में जिताऊंगा, तो इतने मार्जिन से जिताऊंगा। पब्लिक की वजह से बोल रहा हूँ, अपनी जुबान की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, पब्लिक की आवाज की वजह से बोल रहा हूँ। मैं मार्जिन से दिखाऊंगा, रिकॉर्ड तोड़ के दे दूंगा आपको। देखो 2 बातें जो खतरा रहता है आपके लिए, एक तो लक्ष्मी जो जनता आपको वोटर मदद कर देते हैं, लेकिन जब एंड टिकट के टाइम पे पता नहीं कहाँ से आपका लक थोड़ा स्लिप हो जाता है। ये आप पंडित जी बैठे हैं, देवी पंडित जी बैठे हैं, मेरे को अल्लाह के ठीक कर दो, मेरी टिकट मिल जाएगी। मिल जाएगी, दावा ये दावा उम्मीद है कि मैं ओके संस्कारी आदमी बन के कहीं मंदिर भी जा रहा हूँ, पूजा भी कर रहा, सब कुछ करेंगे भाई को, मतलब लास्ट को है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लास्ट इलेक्शन कह सकते हैं आप? लास्ट का मतलब ये है कि मेरे इलेक्शन है ना, जो एक होती है एम होता है, ये चीज को लास्ट में इस चीज को सोच रहा हूँ कि मेरे हल्के में जो आवाज है ये कांस की झोली में डालना चाहता हूँ मैं। और कांस की अगर सीट मेरे को देते हैं तो जल जाएगी। अब सर्वे करवा लेना, मैं तो सर्वे के ऊपर ही चल छोड़ दूंगा। एक आखिरी सवाल सर आपसे, पुराने नेता हैं आप, हवा क्या चल रही है हरियाणा में? हरियाणा में इस टाइम हवा, आप मैं किसी नेता की वो नहीं कर रहा हूँ, इस टाइम कांग्रेस की हवा चल रही है, राहुल गांधी की हवा चल रही है, हमारे प्रधान जी हैं खड़गे साहब, उनकी हवा चल रही है, प्रियंका गांधी की चल रही है। हरियाणा में जो हवा चल रही है, चौधरी भूपिंदर हुड्डा के नाम से हवा है, कांग्रेस उनके नाम से नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाएगा, तो ये सिप होएगा, कांग्रेस जीतेगी। ऐसा यही तो मार खाए थे हमारा हुड्डा जी, मतलब ठीक है बड़े नेता है, पूरी स्वीकृति है, लेकिन और यहाँ तो कई गुट है ना। तो मैं गुट से नहीं मतलब, मैं हवा की बात बता रहा हूँ। जब आपने हवा पूछी ना, अब हुड्डा साहब का यार बुरे वक्त में अपने तो सोनी को जिता के लाई, रोहतक जिता के लाई, जब पार्टी नहीं होती, जब भी ये चीज कह रहे थे हम, तो वो चीज को देखते हुए आप ये देखो हवा क्यों नहीं है। अंतिम सवाल, आपको जनता वोट क्यों दे? बस लास्ट सवाल है मेरा। लास्ट में वोट भी मेरे काम के द्वारा, मेरे नाम से, मेरे हल्के के बाद से लोगों की मैं पब्लिक सेवा में रहा हूँ। मैंने किसी को अपना दुख नहीं दिया, अपने आदमी को, किसी को भी। जो काम बन पाया मेले होने के नाते, जो मेरा फर्ज था, जो मेरा फर्ज इस चीज का था कि मैंने वहां पर जुंडे हल्के में 220 का 62 केवी का बिजली घर, 220 बिजली घर, वेयर हाउस, ITI, सड़कों को जाल, 62 गाँव, 162 धर्मशालाएं, बच्चों को नौकरी लगाना, जो भी मेरा था मैं अपने को प्रेफरेंस देता था, उनको नौकरी देता था। इस पर जेब खाली रहेगी, सेवा करते रहे। अरे जेब के उसका नहीं है मेरे को, अभी मैं कह रहा मैं जेब तो खाली हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेवा ये बड़ा मेरे दुआओं से भरा हुआ है मेरा। तो इतना दुआ इतनी है कि पूछो ना। अगर मैं 25 साल के बाद अगर रैली कर रहा हूँ निस्संग में, तो मेरी दुआ है ये, नहीं तो 6 महीने बाद लोग भूल जाते हैं, हो जाती है। देखिए राजकुमार वाल्मीकि जी हमारे साथ में साफ कह रहे हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टी है जनता का आशीर्वाद और जनता में उनके द्वारा किए गए काम है। मैदान में दोबारा चुनाव मैदान में हुड्डा साहब को आदर्श मानते हैं, कांग्रेस की टिकट के दावेदार है, साफ कहते हैं कि सर्वे करवा लो, जो सबसे मजबूत टिकट उसकी, क्योंकि हवा कांग्रेस के पक्ष में है, हुड्डा जी के पक्ष में दिखाई दे रही है। फिलहाल दावा इनका यह है कि नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में पहुंच चुके हैं, उन लोगों ने स्वीकार भी कर रहे हैं। चुनाव में देरी है, लेकिन इससे पहले लोकसभा चुनाव में आएंगे, लोकसभा चुनाव में आएंगे। पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़वा दिया आपको, दोबारा तो नहीं लोकसभा में कहीं आपको फिर शहीद कर दें? देखो मैं शहीद की बात नहीं कह रहे थे, अब तो देखो हवा भी हमारी बन रही है। 2 बार पार्लियामेंट लड़ा हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी की लहर थी उसने 98 में, जब पार्टी का टिकट नहीं कोई मांगता तो मेरे को दे देते थे। 2014 में इलेक्शन लड़ा, नरेंद्र मोदी की लहर थी, बड़े नेता सर्वे करवाने लग रहे, मैं कोई सर्वे नहीं करवा रहा। जो 10 साल अगर कोई मंत्री रही हो और वो पार्टी जो मैं इलेक्शन नहीं लड़ा, तोड़ साहब छोड़ के चले गए, वो भी सर्वे करवाने वाले से कि मैं कहां से लड़ू नहीं लड़ू। जब कोई नहीं लड़ा ना अम्बाले से, जब राजकुमार वाल्मीकि को यार शहादत कर दी आपकी। शहादत नहीं है, मैं 3 लाख वोट लगा यार, वोटर देखो ना कितनी है। और आज परमात्मा करे मैं ये दावा क्या कहता हूँ, मेरे से जितनी, मैं 2nd नंबर पे था हरियाणा में, बिल्कुल ठीक बात है, 2nd नंबर पे। तो दोबारा लोकसभा लड़ लो, क्या हो गया? नहीं पहले मेरा प्रेफरेंस ही है अपना, चुनाव लोकसभा गया ना, लोकसभा पे जो आएगा, जो पार्टी जो फैसला है उसका मंजूर है। हम तो पार्टी के ऊपर है, पार्टी जैसे मेरे से कहीं भी भेजने की कोशिश करी, मैं उसके लेके आऊँ। देखिए साफ कहना है राजकुमार वाल्मीकि जी का, पार्टी है तो वो है, पार्टी के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार है, और ये भी कहते हैं कि पार्टी जो आदेश देगी मानूंगा, लेकिन मेरी प्रायोरिटी है नीलोखेड़ी की जनता की सेवा करना।
हालांकि लोकसभा चुनाव पहले हैं, पिछली बार 3 लाख प्लस वोट लिए थे मोदी साहब की लहर में भी, लेकिन इस बार नहीं चाहेंगे कि प्रायोरिटी अम्बाला में निरुख रखना चाहते हैं। जनता क्या चाहती है, जनता कमेंट्स करें, इस पोस्ट को शेयर करें और अपने राय जरूर रखें, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी नेता का पक्ष जानना है, उस नेता के दावों की हकीकत को परखना आप लोगों का काम है। आप बताएंगे कि राजकुमार वाल्मीकि जी की बातों में कितना दम है, कितना खरा और कितना खोटा है उनका ये दावा। तो आप इस पोस्ट को शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।